बीच में, और मैंने जैसा ही आपको बताया कि वो वहां से आए तो आप लोगों ने खड़े हो। प्रियंका जी, माननीय सदस्य राष्ट्रीय मानव अधिकार, इस महान विभूति की आपने पिछले 3 घंटे से इंतजार कर रहे थे आप लोग, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर प्रशासन की तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। पूर्व सदस्य हरियाणा बाल अधिकार संरक्षक आयोग है, हम इनका भी स्वागत करते हैं। प्रधान आए और सैन समाज, जांगड़ा समाज के प्रधान, और एक छोटी सी समस्या भी है सर, कोई ये गुड़िया सर को बता देंगे। नहीं है तो ये समाज अपनी रोजी रोटी कैसे कमाए, उनके सामने ये एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ है। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि समाज को अगर सही ढंग से ऊपर उठाना है, इसको न्याय दिलाना है, तो निजी क्षेत्र में भी सार्वजनिक क्षेत्र की तरह से 27% आरक्षण जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मैं अभिभूत हूँ, मैं मन से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ 95 वर्ष के ये बाबा जो बैठे हैं साधु राम जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। इन्होंने बताया मुझसे आकर के क्या कहा। इन बाबा ने आकर मुझसे ये कहा कि ये जो धर्मशाला बन रही है, यहाँ पे लड़कियों को कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप सोचिए जरा, हमारी बुजुर्ग पीढ़ी हमको कहाँ देखना चाहती है और हम क्या कर रहे हैं। कंप्यूटर सीखना, व्यवसाय कौशल सीखना, व्यवसाय में पारंगत होना, ये सब वो चीजें हैं जो हर एक व्यक्ति को आनी चाहिए। तो हो गई विश्वकर्मा योजना, एक खादी ग्राम उद्योग वालों से बात करो, पीएमईजीपी को बैठाओ। तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप केवल कुम्हार के पेशे का काम सिखवाएं लड़कियों को। इसमें कई प्रकार के ट्रेड है। कितने ट्रेड है? 18 प्रकार के ट्रेड है। जो सीखना चाहता है कृपया करके इसकी ट्रेनिंग जरूर दिलवाएं, इसका लोन जरूर लें। तो ये 15 बच्चों का बैच हर ट्रेड का बन गया है। अब ये बताइए, यहाँ कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनके अति पिछड़ा के सर्टिफिकेट बनने में दिक्कत है? कोई ऐसा है क्या? जिस दिन यहाँ पे कैंप लग रहा है अति पिछड़ा के सर्टिफिकेट, ऐसा आप तारीख बताओ भैया, आपके लोग बताओ कौन सी तारीख को करवा दे यहाँ पे कैंप। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सर्टिफिकेट बनना, बीपीएल कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड में सुधार। ना बजट है और ना कब्जे छुड़ाया गया। मैं पीछे हरियाणा में घुमा हूँ, सैकड़ों गाँव में जहाँ कब्जे हो रहे। मेरा मास्टर देशराज प्रजापति, मास्टर देशराज प्रजापति। हाँ हाँ हाँ, बैठ जाएंगे। मैं गाँव के नाम बता सकता हूँ, बता दियो। मुझे एक गाँव की फिर वही की वही बात है, मेरी नहीं सुनोगे। मैंने 2 घंटे बैठ के आपकी पूरी सुनी ना, मैं बीच में बोला एक बार की, अब मेरी सुनो। आप क्या क्या कहाँ आज्ञा लिए? बोल दिए, फिर बोल रहे बोल दी, कहाँ आज्ञा लिए? अब मुझे आप आज्ञा दो कि मेरी सुन लो। मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूँ। आप जो है, ये जो मास्टर साहब है ना, इनके ही पास हर गांव की जानकारी भेजिए और मास्टर साहब मुझे एक कागज पत्र बनाइएगा, हर गांव की अलग शिकायत। मान लीजिए गुना में बैठे हैं, गुना की, क्योंकि मैं जब नोटिस करूंगा ना, अगर मान लीजिए आपको मुझे हरियाणा के 50 गांव की सूची बना के देगी, तो मैं चलो नोटिस इसको करूंगा, चीफ सेक्रेटरी को करूंगा, चीफ सेक्रेटरी से आएगा कलेक्टर को, कलेक्टर से आएगा एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ऐसे में पटवारी के पास आना। तो चीफ सेक्रेटरी से आने में 15 से 20 दिन, 1 महीना फालतू लगेगा। आप मुझे पर्टिकुलर गांव का नाम। मैं सर 4 साल से एक नशा तस्करी के खिलाफ लड़ रहा हूं। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही
मुझे आज पता चला कि वो नाम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य प्रियंक कानूनगो जी आ रहे हैं। मैं उनको मिलने आया, उन्होंने मेरी शिकायत को बड़े ध्यान से, हालांकि मेरी शिकायत तो बहुत लंबी थी, मैंने शॉर्टकट में उनको बताया कि कैसे आरोपी को नकली आईडी, देखिए ये जो पार्टी और मीमो है ये किस नाम से है और बेल दी गई है किस नाम से। हाई कोर्ट में फ्रॉड करके बेल दिलाई गई और माननीय टोहाना कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि आरोपी का पकड़ा जाना एक बहुत बड़े रैकेट का खुलासा करेगा। पुलिस और जुडिशरी मिलकर इनको बचा रही है। मतलब मेरे मामले में इन्होंने संज्ञान लिया है और ये कहा है कि मैं ये हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को लिखूंगा। मैं इनका शुक्रिया करता हूँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले आप कहाँ जा चुके हैं? मैंने कोई मंच नहीं छोड़ा जी, मैं पुलिस के हर अधिकारी के पास गया, 3 डीजीपी, 5 एडीजीपी, एसपी, मेरे पास 4 आईपीएस, 5 एचपीएस अधिकारियों के खिलाफ सबूत है जो नशा तस्करी में इन्वॉल्व हैं। आपको लगता है इस मंच से आपको मतलब इंसाफ मिलेगा? मेरे को इंसाफ अगर मैं जिंदा रहा तो इंसाफ में लेके, क्योंकि देश का कानून अभी इतना भी लंगड़ा नहीं हुआ कि न्याय ना मिल पाए। न्याय लेके रहूंगा क्योंकि मेरे पास तमाम सबूत है। बताएंगे सर, आज आप आज बुन्ना में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माननीय सदस्य प्रियंक जी आए हुए थे। हमें इस बात की सूचना मिली तो मैं भी जो है शहर के जो लोगों के साथ एक फ्रॉड हुआ था पूर्णिया चिटफंड मामले में, उसमें अपनी शिकायत लेके पहुंचा हूं। मैंने अपना पक्ष जो है उनके सामने रखा है, कंप्लेंट दी है कि जो पुलिस ने अभी तक 2 साल के अंदर इस एफआईआर में कुछ नहीं किया, कोई माल की बरामदगी नहीं की, कोई सबूत इकट्ठे नहीं किए है और जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट होने के बावजूद भी आरोपी खुले घूम रहे हैं, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उस बारे में मैंने आज इनको कंप्लेंट दी है और मैं अब इस बारे में देखना है कि पुलिस कितनी कार्रवाई करती है। मैंने इस बारे में माननीय सदस्य जी से आग्रह किया कि मामले के ऊपर संज्ञान लें और पुलिस से इस बारे में जवाबदेही मांगे। मानव आयोग की टीम द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? मानवाधिकार आयोग की टीम ने आश्वासन दिया कि इस मामले में वो जल्द ही संज्ञान लेके पुलिस अधिकारियों को आदेश करेंगे कार्रवाई करने का। क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं और न्याय के लिए हम लगातार लगे हुए हैं। 2 साल से जब से एफआईआर दर्ज हुई है, हमने टोहाना में भी धरने दिए हैं और सड़क पे बैठ के एफआईआर कराई है। उसके बाद से लंबे समय तक हमने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ा है और बेल जो है रिजेक्ट करवाई है आरोपियों की। तो हम लगे हुए न्याय पाने के लिए और न्याय की उम्मीद कायम। लड़कियां राष्ट्रीय मानव आयोग समाधान केंद्र के अंदर पहुंची हैं, क्या कहेंगे? नेशनल ह्यूमन राइट मिशन का जो मोटो है 1993 में इसकी शुरुआत की गई, सब खुश रहे, सबको आजादी हो, सबको जीने का अधिकार हो, सबको समानता का अधिकार हो, इसको लेके ये आयोग बनाया गया था। मेरा जो मैटर है 11/4/2024 को मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था, जिसके सभी सबूत, वीडियो, ऑडियो, इवन देन पुलिस ऑफिसर से हुई बातचीत और जो आईओ है उसने सब कुछ मेरे को सच बता दिया भी आपके साथ जो ये आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इसमें एसएचओ, एसपी और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसके बावजूद भी, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद भी डीजीपी के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसपी से लेकर डीजी ह्यूमन राइट एंड लिटिगेशन तक, इवन देन मैं कई एडीजीपीओ से मिल चुका हूँ। मैं लगभग 10 विजिट डीजीपी ऑफिस की कर चुका हूँ। अभी जो तत्कालीन एसपी है, इन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। आम पब्लिक कहाँ मरेगी? ये खाई है जो बढ़ती जा रही है। आम आदमी के लिए थाने में जाना, या तो उसके पास अप्रोच हो या उसकी जेब बहुत भारी हो, तभी वो अपना थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है। ये जो खाई है, ये खाई इतनी बढ़ जाएगी, लोग दोबारा से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर चलेंगे।